वेलकम टू एलिक्सर गाइडेंस फ्रेंड्स एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज देखेंगे वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 जनवरी 2022 को। उसके इंग्लिश के 30 टोटल क्वेश्चन आए थे इंग्लिश के। तो इंग्लिश पार्ट का 30 टोटल क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन के साथ मैं आज ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। दरअसल हम लोग 30 + 1 एक और क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि टोटल 31 क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन इंग्लिश से ही रिलेटेड था, लेकिन उसको जीके पार्ट में एग्जाम में पूछा गया था, मैं उसको भी यहाँ इंक्लूड कर दिया हूँ। चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का क्वेश्चन है। सवाल यहाँ पर है, ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट। तो ही सेड टू हर, ये हमारा आरबी पार्ट है और ये हमारा आरएस पार्ट है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है। देखो, डोंट रीड सो फास्ट, ये क्वेश्चन एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस टाइप वाला। तो यहाँ पर देखो, कोमा इन्वर्ट कोमा के बदले में तो टू आएगा, और जो आरबी पार्ट है सेड टू के बदले में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस आएगा। तो ऑप्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड है, यहाँ पर ऑर्डर है, यहाँ टोल्ड है और यहाँ एडवाइस्ड है सेड टू के बदले में। लेकिन हम जानते हैं कि और कोमा इन्वर्ट कोमा के बदले में क्या आएगा, टू आएगा बोला हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन ए में रिक्वेस्टेड है और कोमा इन्वर्ट कोमा के बदले में टू लगा है, ठीक है। और लेकिन यहाँ नेगेटिव है डोंट, तो डोंट रहने से नॉट टू आएगा, तो नॉट टू ठीक है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखो डोंट का डोंट है, इसलिए ये गलत हो जाता है। यहाँ पर भी डोंट का डोंट है, ये गलत हो जाता है। दो ऑप्शन एलिमिनेट किए। अब आते हैं ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। देखो, रिक्वेस्टेड हम लोग वहां करते हैं जब सेंटेंस में प्लीज या काइंडली वर्ड इस्तेमाल हुआ रहता है, जैसे प्लीज डोंट रीड सो फास्ट या काइंडली डोंट रीड सो फास्ट, तब हम लोग रिक्वेस्टेड करते हैं। तो इस तरह से इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, टोल्ड। फिर कोई सवाल उठा सकता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस होता है सेड टू के बदले में। देखो बच्चों, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आरएस पार्ट का इंपेरेटिव सेंटेंस से ये पता ना चले कि ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या एडवाइस है, तब हम लोग आस्क्ड भी कर सकते हैं, टोल्ड भी कर सकते हैं, सेड भी किया जा सकता है। बस कोमा इन्वर्ट कोमा के बदले में टू आना चाहिए, ये बात का ख्याल रखें। लेकिन यहाँ नेगेटिव है डोंट, इसीलिए नॉट टू पहले होगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर भी एक बार हम लोग चेक करना चाहेंगे, जब ऑफिशियल आंसर की मिलेगा उस वक्त वो क्या कहता है। आंसर सी होगा। बाई चांस सी को नहीं देने से तो ए कंफर्म होगा, लेकिन आई थिंक सी ज्यादा करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर 4 दिखाएगा हमारे लिए, तो ये 2 होगा, क्योंकि मैं रियल क्वेश्चन का ये दिया हूँ। ये 4 नंबर आंसर में था। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, द ट्रेड यूनियंस seemingly rightful demand is only a stalking horse to blackmail the management। यहाँ पर पूछ रहे हैं स्टॉकिंग हॉर्स जो दिया गया है, अंडरलाइन वर्ड्स जो दिया गया है, इडियम और फ्रेज है, इसका मतलब क्या है गिवन ऑप्शंस में से। तो स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है बहाना करना, बहाना एक प्रकार से नाटक, ठीक है। मतलब किसी और के कुछ और करने का दिखावा करना, लेकिन करना अंदर से कुछ और रहे ऊपर से। तो इसका मतलब होगा प्रिटेंस। ऑप्शन ए में ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा 3 होगा, यहाँ पर भी सेम कर रहे हैं। ग्लोबेट्रोटर्स, यहाँ पर जो वर्ड दिख रहा है इसका मतलब पूछ रहा है, द नंबर ऑफ ग्लोबेट्रोटर्स हैज इंक्रीज्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ग्लोबेट्रोटर्स का मतलब होता है जो पूरा वर्ल्ड टूर करता है, पूरा दुनिया घूमता है, यानी कि ऑप्शन बी में यही बात को तो कह रहा है, ट्रेवलर्स अराउंड द वर्ल्ड, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन अ सेंटेंस बिलो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिख रहा है, इफ शी विल बी प्रमोटेड, फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट, शी विल गेट, फिर नेक्स्ट पार्ट ए हायर सैलरी। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, इसमें कहाँ पर गलती है। अगर कोई गलती नहीं तो नो एरर को हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर गलती है इस पार्ट में, विल बी के जगह ना शी विल बी, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ के बाद जो शुरू होता है ना वो सेंटेंस हमेशा, अगर उसके बाद वाला सेंटेंस को देखोगे तो देखो फ्यूचर का है ये, है ना, फ्यूचर सेंटेंस है। तो फ्यूचर रहने से इफ वाला जो कंडीशन वाला सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट सिंपल में रहना चाहिए, और प्रेजेंट सिंपल में विल बी नहीं आता है, बल्कि यहां पर होना चाहिए था इज, विल बी की जगह इज होना चाहिए था, ऐसा। इफ शी इज प्रमोटेड शी विल गेट अ हायर सैलरी, ये करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, मतलब गलती कहां पर है, इफ शी विल बी प्रमोटेड, जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है ये गलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एज 6। देखो यहाँ पर 1 नंबर और यहाँ पर 6 नंबर पार्ट में, ये एक ही सेंटेंस, ये सभी ना एक वाक्य है, पार्ट पार्ट में टुकड़ा कर दिया गया है और हमको सजाना है। सभी का कोड भी दे दिया है PQRS बोल के, लेकिन हम पहला सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस को सजाने का जरूरत नहीं, वो फिक्स है। जैसे व्हाट हैंडिकेप्ड पीपल और टू ऑफर इज पीटी, ये फिक्स है। अब बीच में क्या क्या आएगा देखो, व्हाट हैंडिकेप पीपल, तो ये हैंडिकेप पीपल सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और हम जानते हैं किसी भी वाक्य में, और यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा है लास्ट में, इसका मतलब ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट के बाद जनरली असर्टिव सेंटेंस में वर्ब का आना रहता है। तो हम देखो पीपल के बाद मतलब हमको वो सेंटेंस चुनना है जो वर्ब से शुरू हुआ है। तो ये एन, हर्ट, एंड और वांट, वर्ब कौन है, ये है वर्ब। तो बस एस से शुरू होगा, और एस से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप पूरा पढ़ के मिला भी लेना, एस यहीं पर ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फियर ऑफ स्पाइडर इज नोन एज, फियर ऑफ स्पाइडर, फियर ऑफ स्पाइडर किसे कहते हैं? देखो एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हाइट्स, क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग इन ए कन्फाइंड प्लेस, बीइंग इन ए क्लोज कन्फाइंड प्लेस लिखते हैं, क्लोज प्लेस भी लिखते हैं, मतलब बंद कमरे में, छोटा सा बंद कमरे में अकेले जब रहते हो तो उस वक्त जो आपको डर लगता है तो उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। देखो जब भी फोबिया वर्ड लगा रहेगा, फोबिया का मतलब डर होता है। हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पाइडर से जो डरते हैं उसको बोलते हैं अराक्नोफोबिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से मिलाना है PQRS से पहले हम लोग जो किए थे। यस्टरडे आई चांस टू मीट, अब मीट के बाद क्या आना चाहिए? देखो मुझे मिलने का मौका मिला, आई चांस टू मीट, कल मुझे मिलने का मौका मिला। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट यानी कि कोई जनरली पर्सन या थिंग होगा। तो यहाँ पर देखो तो पर्सन और थिंग से शुरुआत होने वाला ऑप्शन यही भर है, एस, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो एस से शुरू होगा, जो ऑप्शन बी में भर दिख रहा है। आप पूरा पढ़ के मिला भी सकते हो। बहुत आसान दिया है, प्रॉब्लम तब क्रिएट होता हम लोग को जब एक और एस वाला ऑप्शन शुरुआत में ही रहता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नंबर 17, जो हमारा कुछ और होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है। द गर्ल इज टेकन बिस्किट्स एवरी डे, देखो जब भी एवरी डे लगा है, सब में देखो एवरी डे लगा हुआ है, तो वो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होगा, क्योंकि एवरी डे एक हैबिचुअल ट्रूथ को बताता है। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में कौन है? ये है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, और ये है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। ये तो कंटिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसलिए बी और सी को एलिमिनेट करें। लेकिन प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस दोनों है, लेकिन ये है ऑप्शन ए है आपका पैसिव में, और ऑप्शन डी है एक्टिव में। तो क्या हमको एक्टिव चाहिए या पैसिव चाहिए? देखो एक्टिव कब चाहिए और पैसिव कब चाहिए? जब डूअर या एजेंट जो करने वाला होता है सेंटेंस में, जो काम को किया कर रहा होता है, वो अगर एक्टिव हो तब हमको एक्टिव टेंस चाहिए, एक्टिव वॉइस चाहिए। अब और जो करने वाला है वो इंपॉर्टेंट ना हो, वो नहीं रहने से भी चलेगा, तब हमको पैसिव चाहिए। यहाँ पर देखो बिस्किट क्या है, लिया जाता है लड़की के द्वारा, तो लड़की बिस्किट लेता है ना, तो यहाँ पर लड़की एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। द गर्ल टेक्स बिस्किट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब ये यहाँ पर जो है इन अ जिफी, इसका मतलब है इन अ जिफी एक फ्रेज ही है जिसका मतलब होता है बहुत जल्दी, तुरंत, पलक झपकते ही। तो ऑप्शन सी में यही बात को कह रहा है, इन अ हरी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेट हेयर, यहाँ इंतजार करो। आई शैल बी बैक इन अ जिफी, मैं पलक झपकते ही वापस आ जाऊंगा। तो इन अ हरी, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि फिर से नरेशन का बात कर रहा है। पिंकी सेड टू गौरव, विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। देखो क्या क्या चेंज होना चाहिए, सेड टू चेंज होना पड़ेगा, और यह एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन है, इसलिए सेड टू को आस्क्ड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो आस्क्ड है, यहाँ पर आस्क्ड है, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी हो सकता है। और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले में लगना चाहिएगा इफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो टोल्ड है, इसको हटाओ, ठीक है। यहाँ पर इफ है, नहीं है, दैट है, इसको भी हटाइए। यहाँ इफ है, हाँ हो सकता है। यहाँ पर टू है, नहीं होगा। तो बस यहीं पर करेक्ट आंसर मिल गया हमको, ऑप्शन सी में। और भी कई तरीके से हम लोग ढूंढ सकते थे, जैसे कि नाउ, नाउ का पैसिव, ये इनडायरेक्ट स्पीच में देन हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नाउ का नाव है, नाउ का नाव है, यहाँ पर सिर्फ देन है, तो यहाँ भी नाव है, तो इसलिए भी ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि कोई गलती है इस सेंटेंस में, सही सेंटेंस क्या है उसको हमको ढूंढना है। सोनी बाय 2 डजन एप्पल्स, देखो गलती यहाँ पर है सोनी बाय,
यहाँ पर दरअसल 22 होना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत है। सोनी हैड बाउट 2 डज़न्स पीपल एप्पल, 2 डज़न्स एप्पल, तो देखो 2 के साथ डज़न्स लगा है, फिर एप्पल को भी प्लुरल, तो 2-2 प्लुरल इस तरह से लगा है, ये गलत है। हमको जब भी डज़न लगाया है तो और उसके बाद में जो नाउन है वो अगर प्लुरल हो जाता है तो डज़न को प्लुरल रखने का ज़रूरत नहीं, जो कि ऑप्शन डी में भर दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो 2 लिखा है, डज़न को सिंगुलर ही रखा और एप्पल जो नाउन आया उसको प्लुरल रख दिया गया है, एस लगा, तो हमारा डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी फाइंड एरर करना है, गलती ढूंढना है हम लोगों को। इफ आई वेयर हिम, देखो यहीं पर गलती निकल गया, हिम के जगह यहाँ पर होना चाहिए था ही, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस में बैठता है इस तरह से जब भी आता है, तो ऑप्शन हमारा ये सी करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर गलती है, इफ आई वेयर हिम के जगह इफ आई वेयर ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से पी क्यू आर एस वाला सजाना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाल दिया, लेकिन ऑप्शंस बड़ा आसान आसान डाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी सब पहला पहला जो भी सेंटेंस आएगा वो डिफरेंट होगा, तो आप पहला सेंटेंस को पहचान लोगे तो बस आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मैचिंग नहीं दिया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन द रिस्क, अब हैज टेकन द रिस्क, रिस्क लिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करके रिस्क लिया है, एज मेजर्ड बाय द होलसेल प्राइस इंडेक्स बाय अलाउिंग अ लार्ज फ्लो। देखो सेंटेंस को पढ़ के ये लग रहा है कि बाय अलाउिंग, यानी कि रिस्क कैसे लिया है, वो कुछ करके लिया है ना, तो यहाँ पर देखो बाय अलाउिंग अ लार्ज फ्लो ऑफ फंड्स, यानी कि बहुत लार्ज फ्लो ऑफ फंड्स को अलाउ करके वो रिस्क लिया है, तो क्यों वाला पार्ट हमारा सबसे पहला आना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में भर दिख रहा है। अब पूरा पढ़ के मिला भी सकते हो, देख लो मिला रहे हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्क लिया है, जोखिम लिया है लार्ज फ्लो ऑफ फंड्स को अलाउ करके, ठीक है, क्योंकि बात क्या आना चाहिए, एस इनटू द इकोनॉमिक एट अ टाइम, एक ही समय में इकोनॉमी में लार्ज फ्लो ऑफ फंड्स को अलाउ करके, तो मिल भी रहा है, इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ग्रामेटिकल एरर है, हमको उस एरर को ढूंढना है। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विथ हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, देखो एवरी डे जब आ गया और मॉर्निंग वॉक, मतलब मॉर्निंग वॉक में वो रोज जाता है, तो हैबिचुअल ट्रूथ का बात कर रहा है, कुछ देर पहले मैंने बताया, तो हैबिचुअल ट्रूथ में क्या आना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो इज गोइंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तो इसके जगह में हमारा क्या आना चाहिए था, सिर्फ गोज आना चाहिए था, ठीक है, सिर्फ गोज रहता तो चलता, यानी कि ही गोज एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक, इस तरह से होता, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ही इज गोइंग एवरी डे, इस पार्ट में हमारा गलती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई डैश नेवर सीन सच ए पिक्चर बिफोर, देखो बिफोर वर्ड है, फिर नेवर वर्ड भी है, और सबसे बड़ा तो यहाँ पर सीन को अगर देखोगे तो आप वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म होने से यहाँ पर क्या आना चाहिए था, परफेक्ट टेंस होना चाहिए था, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट में तो होगा नहीं, तो परफेक्ट टेंस में क्या क्या यूज होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये दोनों होता है, हैव और हैज, लेकिन आई के साथ तो हैव ही होता है, सभी जानते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई हैव नेवर सीन सच ए पिक्चर बिफोर, मैं ऐसा पिक्चर पहले कभी नहीं देखा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से करेक्ट सेंटेंस हमको पता करना है, तो देखो आई एंड जिम्मी हैड वेंट, ये तो गलत ही, हेड के साथ यहाँ पर V3 आता है, तो ये गलत है, सब्जेक्ट लगा है उसके बाद डायरेक्ट V3 आ गया, ये भी गलत है। ये सही है सेंटेंस, ये भी सही है, लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस फर्क क्या है, यहाँ पर आई को पहले लिखा है, जिम्मी को बाद में लिखा है, यहाँ जिम्मी को पहले लिखा है, आई को बाद में लिखा है। देखो नॉर्मली सेंटेंस में क्या रहता है कि अगर तीनों पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं ना, तो उसका होना चाहिए सीक्वेंस, पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, 3 to 1 ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड तो नहीं है, तो 3 पहले आएगा, उसके बाद 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर देखो अंडरलाइन वर्ड है होल एंड कॉर्नर, इसका मतलब ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब होता है सिंपल सा सीक्रेट होता है, आप पूरा पढ़ के समझ लेना। आई हैव कम टू नो ऑफ योर सीक्रेट मेथड ऑफ डीलिंग विद पीपल, इस तरह से मिल भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से करेक्ट करना है सेंटेंस को, कितना जो डाला है ऐसा। अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर इज ईटिंग, अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईट मीट, अ वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ईट्स मीट। देखो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्रेजेंट सिंपल का बात कर रहा है, क्योंकि ये भी देखो हैबिचुअल एक तरह से ट्रूथ का बात कर रहा है कि एक वेजिटेरियन कौन होता है, एक वेजिटेरियन वह पर्सन होता है जो कभी भी मीट नहीं खाता है, नहीं खाता है, प्रेजेंट सिंपल का बात कर रहा है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में देखो, यहाँ पर देखो इज ईटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत, यहाँ पर तो हु के बाद नेवर ईट, ये तो ऐसे ही गलत है, ये प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन यहाँ एस रहना चाहिए था, ये भी गलत। यहाँ पर देखो हु सब्जेक्ट है, मतलब पर्सन के लिए आया हो, तो और इट्स ये V1 है और एस भी लगाए, तो यही करेक्ट होगा। और यहाँ पर भी तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज ईटिंग, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है? तो वरिसम 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 सभी में तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा ऑप्शन डी, वरिसम, WORRISOM, वरिसम ये होता है, जिसका मतलब होता है कष्टदायक, तकलीफ देह, ट्रबलसम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है, हरासमेंट, ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। आर सिंगल होगा और एस डबल होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, हरासमेंट। हरासमेंट का मतलब होता है कि पीड़ा या कष्ट या तकलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर थिंकिंग लीन्स डैश डेमोक्रेसी, ठीक है। लीन्स का मतलब होता है झुकाव, मतलब उसका विचार, उसका सोच डेमोक्रेसी के तरफ झुका हुआ है, ये कहने का मतलब है इंक्लाइन टूवर्ड्स टू या इंक्लाइन। तो यहाँ पर देखो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन बी में शक है और ऑप्शन डी में। ए और सी तो कभी नहीं होगा, तो लेकिन मैं अगर एग्जाम दे रहा हूं तो ऑप्शन डी मेरे ख्याल से ज्यादा करेक्ट मैं मानूंगा, लीन्स टूवर्ड्स ज्यादा ठीक है, बट टू का भी थोड़ा चांस है, इसलिए वी हैव टू रिलाई ऑन द ऑफिशियल आंसर की इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही गॉट टू टायर्ड डैश ओवर वर्क, ठीक है, वो बहुत ज्यादा थक गया, क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर वर्क, बहुत ज्यादा काम करने की वजह से, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो, बिकॉज ऑफ सिंगल ऑफ वाला, एफ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से PQR वाला, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब्जेक्ट लगा दिया है, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? जनरली भर्ब आता है, तो यहाँ पर भर्ब को ढूंढना है हम लोग को, ये देखो अनाउंस्ड, ठीक है, तो ऑप्शन आर पहले आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में ही दिख रहा है हमको, RQR, आप मिलाते रहना, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्टली सेंटेंस फिर से हमको ढूंढना है, ही इज द यंगेस्ट ऑफ टू ब्रदर्स, सभी में देखो टू ब्रदर्स टू ब्रदर्स टू ब्रदर्स, और जब भी टू टू का बात होता है ना, सिर्फ दो जन का बात होता है, तो कंपेरेटिव डिग्री आना चाहिए, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है कंपेरेटिव डिग्री, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोर देन टू रहने से सुपरलेटिव आना चाहिए, तो यंगेस्ट यंगेस्ट तब लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है कंसेंसस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच नरेशन का बात कर रहा है, देखो, लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, आई सेड टू माय ब्रदर, लेट के बाद अस लगा है, तो ये प्रोपोजल या सजेशन का बात कर रहा है, तो इसलिए सेड टू का बदले में प्रोपोज्ड या सजेस्टेड होगा, तो ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कोमा इन्वर्ट कोमा के बदले में देट आता है, जो कि आया है, और अस के बदले में वी लगा है और वुड लगा है, लेट के बदले में, एक्चुअली लेट के बदले में नहीं बोलते हैं, बोल देते हैं लेकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से PQR वाला है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस, यहाँ पर देखो 1 और 6 तो फिक्स ही है, नो पार्ट ऑफ द पब्लिकेशन मे बी के बाद में जनरली V3 का जगह रहना चाहिए, तो V3 देखो यहाँ पर भरे, यानी कि क्यों वाला पार्ट पहले आना चाहिए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट वेदर देर इज एनी ग्रामेटिकल एरर, कोई गलती है क्या? माई फादर गोज टू हिज ऑफिस 5 डे वीक, देखो यहाँ पर गलती है, डे के जगह में होना चाहिए था डेज, क्योंकि 5 प्लुरल है, तो प्लुरल के बाद में इधर में जो भी नाउन आता है वो प्लुरल होना चाहिए था, लेकिन अगर 5 के बाद हाइफन लगा रहता ना, तो ये करेक्ट हो जाता है। या तो एक गलती तो ये बोल सकते हैं कि 5 डेज होगा, या फिर अगर डेज नहीं भी होगा, डे को करेक्ट मानोगे, तो यहाँ पर हाइफन लगाना चाहिए था। फिर दोनों ही हालत में क्या है, यही वाला पार्ट गलती है, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हैज एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से, वुड यू लाइक अ ग्लास, द ग्लास ऑफ वाटर, ये तो पढ़ते ही लगता है कि द के जगह में ए आना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ किसी को कुछ पूछना है, तो जैसे मेहमान आता है तो क्या आप पानी पियेंगे, तो वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, ए आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से यहाँ पर एक दिख रहा है आपको अंडरलाइन वाला इडियम फ्रेज वर्ड्स, इसका मीनिंग जानना है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज लाइकली टू रन इनटू रफ वेदर, इसका करेक्ट आंसर होगा एनकाउंटर डिफिकल्टीज टू कम अक्रॉस डिफिकल्टीज, यानी कि परेशानी का सामना करना, मुसीबतों का सामना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू हिज सर्वेंट व्हाई आर यू सो लेजी, तो देखो ये व्हाई आर यू सो लेजी, ये तो एक WH क्वेश्चन है, WH में सेड टू के बदले में आस्क्ड होना चाहिए, यहाँ पर आस्क्ड है, आस्क्ड है, आस्क्ड है, हाँ सभी में आस्क्ड है। कोमा इन्वर्ट कोमा के बदले में चूंकि WH है, इसलिए कुछ नहीं आना चाहिए, बल्कि जो WH है वो खुद उतर के आना चाहिए, तो WH 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 सभी में है। अब यहाँ पर से देखो, WH लिखने के बाद में यहाँ पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए था सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, और वर्ब का भी कौन सा, यहाँ पर अगर आर है तो यहाँ पर हो जाना चाहिए तो वाज, उसके बाद में हाँ पास्ट में बस, उसके बाद मेन वर्ब तो वही है, तो सब्जेक्ट उसके बाद वाज होना चाहिए। सब्जेक्ट में भी देखो यू है, तो यू सर्वेंट के अनुसार हो जाता है ही में, तो ही वाज कहाँ से है, यहाँ पर है ही वाज, यहाँ पर तो वाज ही उल्टा हो गया, यहाँ पर है ही वाज, और यहाँ हेड भी नहीं, ये भी नहीं होगा। तब ऑप्शन ए में या फिर ऑप्शन सी में हमारा करेक्ट आंसर छुपा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, टुडे, टुडे का दैट डे होता है, तो यहाँ पर भी दैट डे है, यहाँ पर भी दैट डे है, यहाँ पर भी दैट डे है,
कहीं पर और हाँ सॉरी यहाँ पर देखो बीइंग लग गया है। ये बीइंग नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोग को बीइंग होता ही नहीं है इसमें। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई ही वाज सो लेज़ी। ठीक है? दैट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म हो गया। हम लोगों ने 31 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 30 रहता है एक्चुअली। एक क्वेश्चन और था जो फियर ऑफ हाइट वाला था ना, वो जीके एक्चुअली में क्वेश्चन था, लेकिन इंग्लिश से रिलेटेड था, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया उसको। मैंने बाकी जीके को भी, मैथ्स रीजनिंग का भी क्वेश्चंस को धीरे-धीरे लाऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टाटा, बाय बाय।